जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है, हार विष भुजंग का डमट 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 डमन डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। कैसे बना शिव तांडव? कभी कभी शिष्य अपने ही गुरु से पावर लेके अपने ही गुरु को प्रभावित करने के लिए उद्वेग से उच्छृंखल होकर निकलता है। तो जब महादेव शिव ने रावण के ऊपर कृपा करी और जब उनके पास 10 शीश और 20 भुजाएं आ गईं, तो उनको लगा कि महादेव को तो मैंने धारण कर लिया है, लेकिन महादेव जिस कैलाश के ऊपर मातेश्वरी पार्वती के साथ निवास करते हैं, मैं उस कैलाश को महादेव और जगदम्बा सहित अपने पांवों पर, अपने भुजाओं पर उठा के रखूंगा। अब देखना साहब, पिता अपने पुत्र या अपने भक्त के अशिष्टता को बर्दाश्त कर लेता है कभी कभी, लेकिन माता कभी भी अपने पुत्र या अपने भक्त की अशिष्टता को बर्दाश्त नहीं करती। वो उसको नष्ट करके, उसके अहंकार को पुष्ट नहीं करती, उसके अहंकार को वो नष्ट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो चले आ रहे हैं रावण, आपसे ही वरदान लेके अब आपको ही कैलाश समेत उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप इनको समझाते क्यों नहीं है? तो महादेव ने कहा कि जगदम्बा, मैं रावण को समझता हूं, इसलिए उसको समझाने की चेष्टा नहीं करता। मुझे पता है कि वो प्रकृति से ऐसा है, वो स्वभावगत ऐसा नहीं है। तो बोले लेकिन आप ये क्या करेंगे? वो तो कैलाश उठा रहा है। बोले आप चिंता मत कीजिए। और जैसे ही रावण ने कैलाश के नीचे हाथ डाला, महादेव ने सिर्फ अपने दाएं पैर के अंगूठे को हल्का सा दबाव दे दिया। अब वो 20 भुजाओं वाला रावण जो सर पे धारण करने की कल्पना लेके आए थे, वो तिलमिला गए और उनको उस तिलमिलाहट में अपने उस अहंकार का भान हुआ और उनको लगा कि ये चेष्टा मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब रुष्ट हो जाए परमात्मा या अपना पिता, तो फिर बच्चे चिरोरी करते हैं ना, चिरोरी करके मनाते कि नहीं मनाते? जैसे जब अपन को माता जी मारती थी तो अपन उनके पल्ला से इर्द गिर्द गोल गोल घूमते थे और उन्हें पता। और लेकिन पिता जब करते तो क्या करते कि कुपित पिता को देख लाडला दूर नजर से भग जाता है, और मां मारे तो बचने बच्चा मां से और लिपट जाता है। पिता यदि जड़ है तो मां का प्यार डाल जैसा होता है, और फूलों का संबंध जड़ों से अधिक डाल से ही होता है। तो जैसे ही उनको लगा कि यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उस स्थिति में उन्होंने देवादिदेव महादेव के सौंदर्य का, उनके स्वरूप का वर्णन करना शुरू कर दिया। तो वो जो तांडव है कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, वो जो है गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाड मड मरवयम जघार चंड तांडवम तनोतु नय शिव शिवम वाली जो बात है, वो उनके रूप का वर्णन कर रहा है कि आप कितने सुंदर हैं। देखिए तो ये इतनी दिव्य स्तुति थी, मुझे लगता था कि भाषाई अवरोध के कारण ये करोड़ों करोड़ शिव प्रेमियों के कान तक तो पहुंच रही है, लेकिन उनके कंठ का श्रृंगार नहीं बन पा रही है। तो हमने आलोक श्रीवास्तव, जो अपने देश के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उनसे निवेदन किया। हमने कहा आलोक, ये एक दिव्य स्तुति है, इसका हिंदी भावानुवाद करना है। तो आलोक ने जो हिंदी भावानुवाद उसका किया, उसके कुछ पद्य मैं आपको सुनाता हूँ कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है, हार विष भुजंग का डमट 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 डमन डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। ये किसका है? बोले जटाटवी गलज्ज्वला। बोले है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। अब महादेव कैसे हैं कि अगर
देवेंद्र ने बना दिया तो वो क्या हो जाएंगे? देवेंद्रेश्वर हो जाएंगे। पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे बना दिया, पीपल के नीचे, तो बोले पिंपलेश्वर महादेव हो गए। राणा ने बना दिया तो बोले रानेश्वर महादेव हो गए। तो जिसने बनाया उसे प्रसिद्ध कर दिया, और जहां बनाया उस स्थान को सिद्ध कर दिया। नदी के किनारे तो बना दो तो बोले कि नदेश्वर महादेव हो जाएंगे। महादेव ऐसे ही है ना कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। तो वैसे हैं तो वो क्या है? बोले विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो ये लंबी स्तुति है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग, और इसकी सरलता का एक लाभ ये हुआ कि अब ये करोड़ों करोड़ शिवानुरागियों के सिर्फ कान का ही नहीं, कंठ का भी आभूषण है और बहुत से लोगों को याद भी है। तो ये आनंद का विषय है कि इतनी दिव्य स्तुति को कहीं ना कहीं आज की तारीख में प्रत्येक शिवानुरागी स्मरण करता है।